देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आसमान से बरसते ड्रोन, हवा को चीरती मिसाइलें और कान फोड़ देने वाले धमाकों के बीच अगर कोई डिगा नहीं है तो वो है खाड़ी देशों में बसा हिंदुस्तानी जज्बा। जी हां, ईरान, इजरायल और अमेरिका के त्रिकोणीय युद्ध ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। जहां पश्चिमी मुल्कों के नागरिक ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक अपनी जान बचाने के लिए बोरिया बिस्तर समेटकर भाग खड़े हुए, वही खाड़ी की रेत पर पसीना बहाने वाला भारतीय आज भी डटा हुआ है। लेकिन ये बहादुरी से ज्यादा मजबूरी की दास्तां है। एक ऐसी दास्तां जहां जान की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ी जॉब की सलामती हो गई है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गल्फ के आसमान में अब परिंदे कम और लड़ाकू ड्रोन ज्यादा नजर आते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके निशाने पर सिर्फ अमेरिकी एयरबेस ही नहीं बल्कि अब दुबई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों के रिहायशी इलाके, होटल्स और तेल टैंकर भी हैं। इस खौफनाक मंजर के बावजूद खाड़ी में मौजूद लगभग 1 करोड़ भारतीयों से महज 4 लाख लोग ही स्वदेश लौटे हैं। बाकी लोग आज भी वहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आज वो जान बचाकर भागे तो कल उनके घर का चूल्हा बुझ जाएगा। इस बार की ईद भी हजारों भारतीय मुसलमानों ने अपने परिवार से दूर बम धमाकों की गूंज के बीच परदेश में ही मनाई। खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की जुबानी सुने तो कलेजा मुंह को आता है। सऊदी अरब के रियाद में काम करने वाले फराज वामिक की कहानी लाखों प्रवासियों की कहानी है। वो कहते हैं, हम वतन लौटना तो चाहते हैं लेकिन भारत में ना वैसी सैलरी है ना वैसी अपॉर्चुनिटी। फराज 3 साल पहले भारत लौटे थे लेकिन वहां के संघर्ष ने उन्हें दोबारा सऊदी की आग में झोंक दिया। उनके लिए युद्ध की मिसाइल से ज्यादा बड़ा खतरा बेरोजगारी है। वहीं जद्दा में ऑटो इंजीनियर मोहम्मद अहमद की व्यथा और भी गहरी है। घर वाले फोन पर रोते हैं, बीवी बच्चे मिन्नतें करते हैं कि पैसा नहीं, आपकी जिंदगी चाहिए। लेकिन मोहम्मद जानते हैं कि अगर वो आज लौट गए तो बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का क्या होगा। खाड़ी में छाई आर्थिक मंदी ने उन्हें घर जाने की छुट्टी लेने से भी रोक दिया है। वहीं दुबई की एक टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले लखनऊ के राशिद अली का गणित सीधा और कड़वा है। भारत के बैंक में उन्हें 40 से 50 हजार रुपए मिलते थे जबकि दुबई में वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपको बता दें, ये वही खाड़ी देश है जहां 1966 तक भारतीय रुपया चलता था। दुबई और अबू धाबी की आसमान छूती इमारतों की नींव में भारतीय मजदूरों का खून पसीना लगा है, लेकिन आज वही भारतीय असुरक्षित हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा भारतीयों की नौकरियां सीधे तौर पर दांव पर लगी हैं। यूएई में छटनी का दौर शुरू हो चुका है और वेतन में भारी कटौती की जा रही है। और ऐसे में जंग अगर लंबी खिंची तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा जाएगा। तेल की कीमतों में अस्थिरता ने सरकारी खर्चों पर लगाम कस दी है, जिसका सीधा असर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर पड़ रहा है। भारतीय नागरिक आज एक ऐसे दो राह पर खड़े हैं जहां एक तरफ मौत का कुआं यानी कि युद्ध है और दूसरी तरफ खाई यानी बेरोजगारी है। वो वतन लौटना चाहते हैं, महंगा टिकट खरीदने की हैसियत भी रखते हैं, लेकिन वो भारत के उस आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के संघर्ष से डरते हैं जिसका सामना उन्होंने पहले भी किया है। फिलहाल वो आसमान से गुजरती मिसाइलों को देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बची रहे, भले ही इसके लिए उन्हें बारूद की गंध में ही क्यों ना सांस लेनी पड़े। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।